डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ओपी सैनी सर। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिंपल फ्यूचर टेंस के एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाना सिखाया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल फ्यूचर टेंस के ही इंटरोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाना सिखाता हूं। तो आइए देखते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि यस नो आंसर टाइप होते हैं, जिनके आंसर केवल यस या नो में दिए जाते हैं। कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर हम केवल यस या नो में देते हैं, डिटेल में आंसर की जरूरत नहीं होती। तो आइए ऐसे ही सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं देखते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, इसमें आपको जो ऐसे सेंटेंस होते हैं उसमें सबसे पहले विल या शैल आएगा, यानी सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है और एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शैल। तो सबसे पहले विल या शैल में से कोई इन दोनों में से किसी एक का यूज होगा। इसके बाद सब्जेक्ट यानी डूअर, जो काम करने वाला है। ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है हमारा। ग्रामेटिकल सब्जेक्ट वो होता है जो वर्क करता है, डूअर होता है किसी काम को करने वाला होता है। इसके बाद नोट, अगर नोट है तो हम यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ये आपका ऑप्शनल है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी वर्ब और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ये होगा आपका। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये देखते हैं, हम जो सब्जेक्ट है हमारा, जो डूअर है, काम करने वाला है, जो सब्जेक्ट के प्लेस पर आया हुआ है, यहां पर ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है, उसको हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी इनके प्लेस चेंज कर देते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ले आएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे ले आएंगे। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट के देखते हुए पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे क्या है, उसके अकॉर्डिंग, ये ऑब्जेक्ट है, इसको आप यहां शुरू में देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट से पहले विल या शैल में से किसी एक का यूज करेंगे। इसके बाद अगर नोट है तो यहां लगा देंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। इसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, फिर बाय लगा करके जो हमारा इसका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को यहां ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रख देते हैं। तो इसमें इसका एक्टिव वॉइस का ये सब्जेक्ट है, इसको तो रखा है हमने ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, ये आपका ऑब्जेक्ट का प्लेस होता है लास्ट में। और ये जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इसको रखा है यहां पर, ये हमने सब्जेक्ट के प्लेस पर। तो इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर रख देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखते हैं पैसिव वॉइस में। अब आइए इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये है, विल ए लॉयन किल ए डियर। क्या एक लॉयन एक डियर को मारेगा? अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको फाइंड करेंगे और ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हम वर्ब में क्या या किसको का कुछ पुटअप करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। वर्ब क्या है, किल, ये आपकी वर्ब है। इसमें इस वर्ब में क्या या किसको का जब हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए क्या मारेगा, लॉयन क्या मारेगा या किसको मारेगा, तो ए डियर, एक हिरन को मारेगा। तो ए डियर क्या हो गया यहां पर, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ए डियर के अकॉर्डिंग, ये आपका ए डियर, ये हो गया ऑब्जेक्ट। और इसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से यूज करना है। और इसमें मैं पिछली वीडियोज में आपको बता चुका हूं कि आपका आई और वी, इनके साथ तो हम शैल का यूज करते हैं और इसके अलावा बाकी जो बचेंगे सब, उन सब के साथ विल का यूज करेंगे। ये आपको इस तरह से यूज करना है। तो देखिए यहां पर ए डियर है, आई और वी नहीं है, इसके अलग बाकी बच्चे में से तो विल का यूज होगा। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट सेंटेंस हमारा, विल। पहली बात तो हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दी है, विल आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसे हमने सब्जेक्ट के प्लेस पर ला रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट हो गया ए डियर। तो विल ए डियर, डियर के बाद क्या है, बी, नोटिस में है नहीं, बी आ गया। थर्ड फॉर्म, किल की थर्ड फॉर्म होती है किल्ड, तो यहां पर हो जाएगा किल्ड। इसके बाद बाय। अब जो सब्जेक्ट है हमारा, काम करने वाला है, डूअर है, उसको हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लगाएंगे। तो किसने काम किया यहां पर, किसने, हमारा लॉयन ने। तो इसमें क्या है, ए लॉयन, तो बाय ए लॉयन।
बाद में क्वेश्चन मार्क। तो इसका हो जाएगा विल ए डियर बी किल्ड बाय ए लायन। सेकंड देखिए, विल यू नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहां पर वही आपको सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट करना है, यानी वर्ब में क्या या किसको लगाएंगे। तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, तो तुम क्या नहीं खेलोगे, क्रिकेट। ये हमारी वर्ब हो गई प्ले, इसमें हमने क्या लगाया, क्या खेलोगे, क्रिकेट। ये आपका यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। अब क्रिकेट के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो यहां पर हो जाएगा विल, सबसे पहले विल हो गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी क्रिकेट हो गया। ये हो जाएगा आपका क्रिकेट, विल क्रिकेट। इसके बाद क्या ऑब्जेक्ट के बाद नोट है इसमें। अब देखिए नोट है तो नोट आ जाएगा, तो विल क्रिकेट नोट। नोट के बाद बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, PLAYED प्लेड। इसके बाद क्या है, थर्ड फॉर्म के बाद बाई। अब बाई के बाद हम जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट को लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें, कौन खेलेगा, यू। तो ये हो गया हमारा, खेलने वाला कौन है, यू है। यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के प्लेस पर सेम होता है ये, इसलिए यहां पर यू का यू आ जाएगा और ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ये था हमारा एक्टिव वॉइस में विल यू नॉट प्ले क्रिकेट। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, विल क्रिकेट नॉट बी प्लेड बाय यू। आगे थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड में है आपका शैल वी टीच। ये देखिए इट इज रॉन्ग, सॉरी, यहां वी आएगा, WE। शैल वी टीच यू इंग्लिश, क्या हम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, वर्ब है हमारी टीच, और टीच के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्ट यानी ये जो इंग्लिश। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। लेकिन हमने बताया था आपको क्या या किसको। अब यहां पर क्या पढ़ाएंगे, तो इंग्लिश पढ़ाएंगे। किसको पढ़ाएंगे, तो यू यानी तुमको पढ़ाएंगे। तो देखिए यहां पर क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, यानी डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है ये। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम दो तरह से बना सकते हैं। तो ये सेंटेंस आपका दो तरह से बन जाएगा। एक बार में बनेगा इंग्लिश को ऑब्जेक्ट मान करके, दूसरी बार बनेगा यू को ऑब्जेक्ट मान करके। तो सबसे पहले मैं इसमें इंग्लिश को ऑब्जेक्ट मानता हूं। क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाएंगे, इंग्लिश। तो इंग्लिश के साथ क्या आएगा आपका, यहां पर विल आएगा ये। तो विल, सबसे पहले विल ले लिया हमने, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिया है हमने इंग्लिश। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, नॉट है नहीं। इसके बाद बी के बाद B3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच। टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, तो ये हो जाएगा TAUGHT टॉट। थर्ड फॉर्म के बाद बाय। अब देखिए इसमें और भी है अभी टॉट, तो क्या हो जाएगा, विल इंग्लिश बी टॉट टू यू, तुमको पढ़ाई जाएगी, टू यू बाय। अब पढ़ाने वाले कौन है, वी को जब हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लाएंगे तो वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, तो यहां हो जाएगा बाय अस। और ये देखिए थर्ड सेंटेंस अब एक तरह से और बन जाएगा अभी। ये तो हमने लिया था इंग्लिश को ऑब्जेक्ट मान करके, लेकिन और यहां पर क्या है, यू भी ऑब्जेक्ट है इसका। किसको पढ़ाएंगे, यू यानी आपको पढ़ाएंगे। तो हम यू को ऑब्जेक्ट लेंगे, यू के साथ भी विल का यूज होगा, तो ये ऐसे ही बन जाएगा विल यू, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया, बी टीच। अब टीच की थर्ड फॉर्म है टॉट, तो ये हो जाएगा टॉट, TAUGHT। विल यू बी टॉट इंग्लिश, आपको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। बाय किसके द्वारा, अस। तो ये हो जाएगा विल यू बी टॉट इंग्लिश बाय अस, क्या आपको हमारे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, दोनों तरह से। फोर्थ सेंटेंस देखिए, फोर्थ में विल मोहन हेल्प अस, क्या मोहन हमारी हेल्प करेगा। तो इसमें वर्ब हो गई आपकी हेल्प, और हेल्प में क्या किया, किसकी हेल्प करेगा, किसको हेल्प करेगा या क्या हेल्प करेगा, तो यानी हमारी, किसकी हेल्प करेगा, हमारी अस। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट अस। तो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट के प्लेस पर लाएंगे। अस का जब सब्जेक्ट केस लेते हैं हम तो वी हो जाता है,
और वी के साथ यहां सेल का यूज होगा, ये भी मैंने बताया था, इसलिए यहां पर शुरू में आएगा शेल। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लाए तो अस का ये हो गया वी, तो शेल वी। अब इसके बाद है थर्ड फॉर्म हेल्प, तो ये हो जाएगा हेल्प्ड, शेल वी हेल्प्ड। अब किधर काम करने वाला कौन है? मोहन, तो बाय मोहन, बाय ये हो जाएगा आपका मोहन, क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ सेंटेंस लीजिए, शेल आई नॉट पनिश यू। इसमें क्या है? आपकी वर्ब है पनिश। अब किसको नहीं पनिश करेंगे? मैं किसको पनिश नहीं करूंगा? यू को, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो यू का सब्जेक्ट के प्लेस पर लाएंगे तो यू रहेगा, और यू को हम विल के साथ यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा विल यू। नॉट है तो नॉट आ जाएगा, विल यू नॉट बी। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसके अकॉर्डिंग हम इसे कन्वर्ट करते जाते हैं। अब बी के बाद क्या है? B3 पनिश, तो पनिश का हो जाएगा पनिश्ड, ये हो जाएगा आपका विल यू नॉट बी पनिश्ड। इसके बाद बाय, बाय के बाद क्या लाना है हमको? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लाना है। सब्जेक्ट है, काम करने वाला कौन है? यहां पर आई, और आई को जब हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाएंगे तो आई का हो जाएगा मी, तो यहां पर आ जाएगा आपका मी, और बाद में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इधर शेल आई नॉट पनिश यू, तो इसका हो जाएगा विल यू नॉट बी पनिश्ड बाई मी। देखिए आगे हम लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड टाइप। ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड यानी इंटेरोगेटिव वर्ड जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनसे शुरू होते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा? सबसे पहले आपको WH वर्ड होगा एक्टिव वॉइस में, ये आपका एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में क्या होगा आपका? सबसे पहले WH वर्ड, कोई ना कोई आपको WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड होगा। उसके बाद विल या सेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, ये आपका ऑप्शनल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क होगा। इसका हमने एक एग्जाम्पल लिया है, वाई विल द पियोन नॉट रिंग द बेल, ये आपका एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में ये WH वर्ड आ गया। इसके बाद विल, सब्जेक्ट द पियोन, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वेल। अब देखिए इसका जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे हम तो क्या हुआ? जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे ऐसे सेंटेंस को, तो आपका क्या होगा? सबसे पहले WH वर्ड है वो यूं कि तो आ जाएगा, ये यहां पर WH वर्ड आ जाएगा आपका जो भी है। इसके बाद में विल या शेल, अब ये विल या शेल का यूज यहां पर तो था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अब आपका होगा यहां ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पैसिव वॉइस में विल या शेल का यूज जो हम करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे तो आएगा वही विल या शेल। विल या शेल में से किसी एक का यूज होगा। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के प्लेस पर हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे यहां पर, ये ऑब्जेक्ट है। इसके बाद अगर नोट है तो आप नोट का यूज कर देंगे, अदरवाइज नहीं होगा ये। इसके बाद V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, नहीं इसके बाद बी आएगा, सॉरी, इसके बाद बी, इसके बाद V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में आपका बाय, और बाय के बाद में जो सब्जेक्ट है हमारा वो आ जाएगा। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है उसे रख देंगे। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट था इसको तो हमने यहां सब्जेक्ट के प्लेस पर रख दिया, ये आपका सब्जेक्ट का प्लेस है, यहां पर तो ऑब्जेक्ट रख देंगे, और इस सब्जेक्ट को रख दिया हमने ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, जो ऑब्जेक्ट का प्लेस है वहां सब्जेक्ट रख देते हैं। अब देखिए ये एग्जाम्पल था, इसमें सेंटेंस लिया था हमने, ये वाई विल द पियोन नॉट रिंग द बेल, तो इंटरोगेटिव वर्ड WH वर्ड है इसमें वाई, तो सबसे पहले तो हमने वाई लिख दिया, वाई। इसके बाद विल या शेल,
अब ये लगेगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? वर्ब में क्या या किसको लगाएं हम। तो देखिए क्या रिंग करेगा? द बेल, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और द बेल के को अगर हम देखें तो इसमें विल का प्रयोग होगा। तो वाई विल, ऑब्जेक्ट आ गया द बेल, द बेल। इसके बाद नोट है इसमें, तो नोट आ जाएगा। तो वाई विल द बेल नोट बी, इसके बाद फिर बी आएगा। अब आएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब है यहां पर रिंग। रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग, RUNG। तो ये हो जाएगा रंग, इसके बाद बाय। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें? बजाने वाला कौन है? द पियोन, ये आपका सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट होता है बाद में, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हम इस सब्जेक्ट को रख देंगे द पियोन, द पियोन। क्वेश्चन मार्क तो ये हो जाएगा आपका वाई विल द बेल नॉट बी रंग बाय द पियोन। अब एक एग्जांपल और लेता हूं मैं इसमें। वेयर विल द बॉयज प्ले फुटबॉल। तो वेयर विल द बॉयज प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए आपको क्या बनाना है इसमें। इसका जब ये है आपका एक्टिव वॉइस, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है सेंटेंस। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव में क्या हो जाएगा? देखिए इसका पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में इसका हो जाएगा, सबसे पहले हम इंटरोगेटिव वर्ड WH वर्ड यूज करेंगे। तो WH वर्ड क्या है इसमें? वेयर। तो ये आपका वेयर आ गया यहां पर, वेयर के साथ क्या लाना है इसके बाद? विल या सेल। अब विल या सेल हमारा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या प्ले करेंगे? फुटबॉल। तो ये आपका फुटबॉल यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो फुटबॉल के साथ विल का यूज होगा। तो वेयर विल फुटबॉल, फुटबॉल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, जिसको हमने सब्जेक्ट के प्लेस पर रख दिया। अब इसके बाद है नोट। नोट इसमें है नहीं। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले, तो प्ले का हो जाएगा प्लेड। इसके बाद अभी क्या है इसमें आपका? विल, ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद बी, तो प्लेड नहीं आएगा, यहां बी आएगा आपका। ये हो जाएगा फुटबॉल बी प्लेड। इसके बाद V3 है, ठीक नहीं? फिर बाय के बाद हम सब्जेक्ट को लगाएंगे ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। सब्जेक्ट क्या है? कौन प्ले करेगा? द बॉयज। तो ये हो जाएगा द बॉयज, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इसका ये आपका हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने ये लिया है, वेयर विल द बॉयज प्ले फुटबॉल। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वेयर आ जाएगा पहले, विल आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फुटबॉल। ऑब्जेक्ट है हमारा फुटबॉल, इसके हिसाब से यहां पर हम विल का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा फुटबॉल हो गया। इसके बाद बी आता है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड हो गई। इसके बाद हमने बाय का यूज करके सब्जेक्ट लगा दिया। तो ये हो गया वेयर विल फुटबॉल बी प्लेड बाय द बॉयज। देखिए हम लेते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस यूजिंग हु। ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हु से शुरू होते हैं। अब इसमें एक्टिव वॉइस में क्या होता है? हु, इसके बाद विल या सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपको मिलेगा। जैसे इसका एक्टिव का एग्जाम्पल मैंने लिया है यहां पर, ये आपका एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है हु विल एब्यूज यू। हु आ गया, विल या सेल में से विल आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एब्यूज आ गई और ऑब्जेक्ट आपका यू आ गया। अब जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हु को तो क्या करेंगे हम? बाय हुम में कन्वर्ट कर देंगे। हु को बाय हुम में कन्वर्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहां पर विल या सेल का यूज करेंगे। जो हमारा ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, उसके हिसाब से यहां पर विल या सेल में से किसी एक का यूज करेंगे। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका। इसके बाद वी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 का प्रयोग कर देते हैं। तो देखिए इसमें ये सेंटेंस है हु विल एब्यूज यू। तो इसमें हु को क्या करेंगे हम पैसिव में करने के लिए? इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा आपका हु को बाय होम। इसके बाद विल, ऑब्जेक्ट क्या है? किसको एब्यूज करेंगे? यू, यानी आपको।
और यू के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा बाय हुम विल यू, ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म एब्यूज, एब्यूज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी एब्यूज्ड, एब्यूज्ड, और बाद में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका बाय होम विल यू बी एब्यूज्ड। नेक्स्ट देखिए, हु विल प्लक फ्लावर्स इन द गार्डन, इन द गार्डन, क्वेश्चन मार्क। ये आपका एक्टिव वॉइस है, ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब देखिए हमें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करेंगे इसको, तो सबसे पहले हम हु को बाय होम में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा बाय होम, बाय होम। इसके बाद में विल या सेल में से कोई एक आपका आएगा। अब ये आएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी क्या प्लग करेंगे, क्या तोड़ेंगे, तो इसमें आ गया फ्लावर्स। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका? फ्लावर्स है, और फ्लावर्स के साथ विल का यूज होगा, तो ये हो जाएगा बाय होम विल। इसके बाद ऑब्जेक्ट फ्लावर्स, फ्लावर्स, तो बाय होम विल फ्लावर्स बी। इसके बाद आपका बी आएगा, इसके बाद आएगा V3। V3 क्या है? प्लक, प्लक है वर्ब हमारी, इसकी थर्ड फॉर्म करेंगे तो प्लक्ड, तो ये हो जाएगा बाय होम विल फ्लावर्स बी प्लक्ड फ्लावर्स, ऐसा आएगा यहां पर। अब ये आपका एक वर्ड बचा इन द गार्डन। इन द गार्डन क्या है? इसका हम यूज बाद में करेंगे, सबसे बाद में। इन द गार्डन, इन द गार्डन, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका। एक एग्जांपल और लीजिए हम, हु विल वॉश द कार, तो ये आपका एक्टिव वॉइस में है, ये हमारा है एक्टिव वॉइस में। इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा इसका, ये आपका पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में होगा आपका हु को हम बाय हुम में कन्वर्ट करेंगे, बाय हुम। इसके बाद विल या सेल अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब हो गई वॉश, और क्या वॉश करेंगे? द कार, तो द कार हो गया यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? कार के लिए विल का यूज होगा, तो इसमें हो जाएगा बाय हुम विल, और ऑब्जेक्ट हो गया द कार। इसके बाद बी, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, ये हो जाएगा वॉश्ड, तो इसका हो जाएगा बाय होम विल द कार बी वॉश्ड। इस तरह से आज हमने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना सिखाया। वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने इस पर एक्टिव वॉइस में कुछ वीडियोज, आर्टिकल्स में वीडियोज और प्रीपोजिशन में वीडियोज में डाली हुई हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर के इनको देख सकते हैं। थैंक यू।